नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आई एम हर्बलिस्ट निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आज हम लोग बात करेंगे जर्म्स के बारे में कि जरासीम जो हैं ये क्या होते हैं, इनकी साख्त कैसी होती है और जरासीम जो हैं वो अमराज के अंदर, बीमारियों में, मुख्तलिफ़ अज़ा के अंदर किस तरह से पैदा हो जाते हैं। जर्म्स कौन से हैं, इनको हम जरासीम भी कहते हैं, इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी बोलते हैं, इनको हम पैथोजेंस भी कहते हैं। जर्म्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। या तो ये फंगी होते हैं, या फिर ये बैक्टीरियल होते हैं, या फिर ये वायरसेस होते हैं। तीनों जौन सी हैं इनके मिजाज एक दूसरे से जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। फंगल जो हैं ये असाबी मिजाज रखते हैं, बैक्टीरियल जो हैं इनका मिजाज उज़लाती होता है, और वायरसेस जौन से हैं ये गुद्दी मिजाज रखते हैं। अब जरासीम जो हैं ये अमराज के अंदर किस तरह से पैदा होते हैं और इनकी साख्त जो है वो कैसी होती है। जरासीम जो हैं वो नहायत सादा छोटे छोटे किस्म के जानदार होते हैं जिनके अंदर मादा हयात पाया जाता है। इनके अंदर इनकी साख्त जो है वो इतनी सादा है कि इनके बाहर जो है एक सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाहर जो है एक सेल वॉल होती है, और उसके बाहर एक खोल होता है। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इनके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, और ये जो है इनके जिस्म के बाहर एक छोटे छोटे से रुएं होते हैं जो कि मखमली टाइप के होते हैं, जैसा कि इंसान के जिस्म के ऊपर बाल होते हैं। अब कुछ जरासीम जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि इनके ऊपर तो ये जो बाल हैं ये पाए जाते हैं, और कुछ इस तरह के होते हैं कि इनके ऊपर ये बाल नमा रुएं जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इनके अंदर जो हिस्स होती है, जो हरकत होती है, वो इन्हीं रुओं की वजह से ये हरकत कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। और इनकी जौन सी अफजाइश नस्ल है ये भी इंतहाई सादा होती है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो आलाते तनासुल और तवालुद नहीं होता है। तो इनकी अफजाइश नस्ल का तरीक़ा इंतहाई सादा है। ये तकसीम दर तकसीम से अपनी पैदाइश करते हैं, यानी कभी एक झिल्ली जो होती है इनकी वो तकसीम होकर दो में तब्दील हो जाती है, और जब वो मज़बूत जरासीम बन जाते हैं तो फिर एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और कभी कभी तो इस तरह से होता है कि एक से ही मुख्तलिफ़ जरासीम जो होते हैं वो पैदा, और कभी एक ही झिल्ली जो होती है वो कई खानों में तकसीम हो जाती है। तो इस तरीके से ये जरासीम जो हैं वो अपनी पैदाइश और फिर आगे जो हैं वो अपनी अफजाइश को बढ़ाते चले जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कानून मुफरद आज़ा के अंदर जो है वो अमराज किस तरह से पैदा होते हैं, और उन अमराज के अंदर फिर जरासीम की पैदाइश जो है वो किस तरीके पर होती है। तो अकॉर्डिंग टू सिंपल ऑर्गेनोपैथी होता ये है कि जिस्म के अंदर किसी भी मकाम पर किसी भी उज़्व के अंदर मर्ज़ उस वक़्त तक पैदा नहीं होता है जब तक कि उस उज़्व के अंदर तहरीक पैदा ना हो जाए, और फिर वही तहरीक जो होती है वो उस उज़्व की तरफ को दौरान खून बढ़ा देती है। जब उस उज़्व की जानिब दौरान खून जो है वो बढ़ जाता है, तेज़ हो जाता है, तो फिर यही तहरीक आगे जाकर सोजिश, और फिर सोजिश जौन सी है वो वरम में तब्दील होती है।
तो इस तरीक़ा से कानून मुफरद आज़ा के अंदर अमराज़ जो होते हैं उनकी इब्तिदा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन अमराज़ के अंदर जरासीम की पैदाइश जो है वो किस तरीके पर होती है। तो जरासीम की पैदाइश जो है इसकी दो ही सूरतें हैं, या तो ये बिलवास्ता पैदा होते हैं या ये बिला वास्ता पैदा होते हैं। इससे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इस बात को कि जरासीम जो हैं वो किस जगह के ऊपर पैदा होंगे। तो जौन सी इब्तिदाई तहरीक है या इब्तिदाई सोजिश है उस मकाम पर जरासीम पैदा नहीं हो सकते हैं। इसको हम आसान अल्फाज में इस तरीके पर समझ सकते हैं कि जौन सा तहरीक वाला मकाम होता है या इब्तिदाई सोजिश का मकाम होता है जहाँ पर इनकिबाज़ होता है और सुकेड़ वाक़या होता है, वहाँ पर मिजाज जो होता है वहाँ पर खुश्की गालिब होती है, वहाँ पर कार्बन जो होती है वो पाई जाती है और वहाँ पर से रतूबात जो होती हैं उनका फुकदान होना शुरू हो जाता है। रतूबात वहाँ से ख़त्म होने लग जाती हैं, या अगर वहाँ पर मौजूद होती भी हैं तो ना होने के बराबर हो सकती हैं। तो गोया इस मकाम का जौन सा मिजाज होगा वो क्या होगा, वहाँ पर खुश्की पाई जा रही होगी और तबीयत जो है वहाँ पर हरारत को पैदा करने की कोशिश कर रही होगी। तो तहरीक या इब्तिदाई सोजिश वाला मकाम जो है इसका मिजाज जो होगा वो गर्म खुश्क बनेगा। तो ऐसा मकाम जहाँ पर खुश्की पाई जा रही है, गर्मी पाई जा रही है, वहाँ पर जरासीम जो हैं वो पैदा बिल्कुल नहीं हो सकते। अब सवाल पैदा होता है कि फिर जरासीम जो हैं वो किस मकाम पर पैदा होंगे। तो जरासीम जो हैं वो हमेशा नमी और रतूबत वाले मकाम पर पैदा होंगे। जब रतूबत और नमी वहाँ पर पाई जाएगी तो वहाँ पर जरासीम की पैदाइश होगी और फिर वहीं से आगे जरासीम की अफजाइश होना शुरू हो जाएगी। अब रतूबत या नमी वाला जौन सा मुकाम है इसके ऊपर जरासीम जो हैं उनकी पैदाइश की दो सूरतें होंगी, या तो वो वहाँ पर बिला वास्ता पैदा होंगे या बिलवास्ता पैदा होंगे। तीसरी कोई सूरत जरासीम की पैदाइश की वहाँ पर नहीं हो सकेगी। बिल वास्ता की सूरत जो है वो इस तरीके पर होगी कि जिस्म में किसी मकाम पर क्या था, रतूबात थी और नमी पाई जा रही थी और जरासीम किसी तरीके पर वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपनी अफजाइश को बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है। और दूसरी सूरत जो है बिला वास्ता की वो इस तौर पर है कि जिस्म में किसी मकाम पर किसी उसके अंदर रतूबात और नमी जो उनसी है वो पैदा हुई और वहाँ पर वो रुक गई और फिर उस मवाद के अंदर जो है क्या हुआ, ख़मीर पैदा हुआ और वहाँ पर जरासीम की पैदाइश होना शुरू हो गई और इस तरह से ही जरासीम जो हैं उनकी अफजाइश बढ़ती चली गई। तो हमें पता चला कि जरासीम जो हैं वो किस मकाम पर या किस मिजाज के अंदर उस जरासीम वहाँ पर पाए जाएंगे। आगे हम लोग ये बात करते हैं कि होता क्या है कि जिस वक़्त किसी भी मकाम पर तहरीक आती है या सोजिश जौन सी है वो पैदा होती है, इब्तदाई सोजिश होती है, तो वहाँ पर तबीयत मुदब्बरा बदन जौन सी है, जो हमारी इम्यूनिटी होती है, वो वहाँ पर दौरान खून को तेज़ करती है। साथ ही साथ वहाँ पर रतूबात का जौन सा एक तरश्शे होता है वो होना शुरू हो जाता है, जो कि आम सेहत की हालत के अंदर भी वहाँ पर हो रहा होता है, लेकिन सेहत की हालत में वो एक एतदाल के साथ हो रहा होता है। लेकिन जिस वक़्त वहाँ पर सोजिश होती है तो ये तरश्शे होना शुरू होता है। इस तरश्शे का मकसद ये होता है कि वहाँ की जौन सी खुश्की है उसको ख़त्म किया जाए, वहाँ की बेचैनी की कैफ़ियत को जो है वो ख़त्म किया जाए। अगर तबीयत जो है वो इसके अंदर कामयाब हो जाती है
तो सोजिश जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर तबीयत इसके अंदर कामयाब नहीं हो पाती है तो फिर क्या होता है, वहाँ पर रतूबात का तरशे जो है वो बढ़ता रहता है, और मुसलसल जब वहाँ पर रतूबात का सिलसिला जारी रहता है और वहाँ पर जो हमारे गदद जाज़िबा हैं वो उन रतूबात को जल्द अज जल्द ख़त्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर जब वो रतूबात मौजूद रहती हैं तो उसके अंदर बाद में उस मकाम पर जरासीम पैदा होना शुरू हो जाते हैं। उसी रतूबत के अंदर वो पहले ख़मीर पैदा होता है और फिर उस ख़मीर के अंदर जरासीम पैदा होते हैं। अब यहाँ पर जो जरासीम है वो 2 टाइप्स के होंगे। एक तो ये है कि वो जरासीम वहाँ पर फ़ायदामंद जरासीम होंगे, ठीक है, जो वहाँ के ख़मीर को ख़त्म करना शुरू कर देंगे, और दूसरा जो है वहाँ पर ऐसे जरासीम होंगे जो कि नुकसानदेह होंगे और वो वहाँ के उज़्व को ही खाना शुरू कर देंगे। तो ये सूरत हाल जो होती है वहाँ पर पैदा होना शुरू हो जाती है। अब जो उनसी तुरशी होती है ये क्या करती है, ये जरासीम को ख़त्म कर देती है, ठीक है। इसकी हम आसान सी मिसाल को इस तौर पर समझ लेते हैं, जैसे कि कोई सिरका होता है या सिरके से बाद में आगे शराब तैयार होती है, तो देखिए ये तैयार किससे हो रही हैं, ये जरासीम से तैयार हो रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जरासीम पाए नहीं जा रहे हैं। कुदरत जो है वो क्या करती है, कुदरत जरासीम को वहाँ पर पैदा करके बाद में उसको ख़त्म करके यहाँ से हमें इसके इलाज का तरीका समझा रही है कि कुदरती तौर पर इसका इलाज जो है वो किस तरीके से होता है कि जरासीम से पहले उस वहाँ पर जरासीम पैदा किए और फिर वहाँ पर जरासीम की पैदाइश जो है उसी के अंदर वो मरकर ख़त्म हो जाते हैं और वो जरासीम जो है वहाँ से फना हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने इसके इलाज के तरीके को समझना है, जिसकी सूरत हाल यही होगी कि हमने वहाँ पर जो सी इम्यूनिटी है, जो पावर है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उस उज़्व के फ़ेल को जो है वो तेज़ कर देना है। जब उसका फ़ेल जो होगा वो तेज़ हो जाएगा तो वहाँ पर जो सी रतूबात हैं और जो नमी पाई जा रही हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। अब थोड़ा सा अगर हम इसको देखें कि एंटीबायोटिक के ज़रिए से जिन जरासीम का इलाज जो है वो किया जाता है उसकी क्या सूरत हाल होती है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वक्ती तौर पर माना कि वहाँ पर से वो जरासीम जो हैं वो कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये उसका मुस्तकिल जो है वो ट्रीटमेंट नहीं है। वो इस तरीके से कि जब तक वहाँ पर से रतूबत को ख़त्म नहीं किया जाएगा, वहाँ से जरासीम का ख़त्म करना ये बिल्कुल भी फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। क्यों? हमने एंटीबायोटिक ली, उसकी वजह से जरासीम जो हैं, इसकी वजह से जो जरासीम हैं वो क्या हुए, वहाँ पर से ख़त्म हो गए, लेकिन जब तक वहाँ पर रतूबात जो हैं वो मौजूद हैं, क्या होगा, वहाँ पर दोबारा से जरासीम, उसमें फिर से ख़मीर पैदा होगा और फिर नए सिरे से वहाँ पर जरासीम पैदा होना शुरू हो जाएंगे। और जरासीम जो एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं उन्होंने वक्ती तौर पर अगरचे एक फ़ायदा किया, लेकिन ये वहाँ पर नुकसान का बायस बन रही हैं। नुकसान का बायस इस तरीके पर बन रही हैं कि वहाँ से रतूबात को तो ख़त्म नहीं कर पा रही हैं ना, और जब वहाँ पर से रतूबात जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, उल्टा वहाँ के जौन से सेल हैं वो डैमेज होंगे, वहाँ की जौन सी साख्तें हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी इतनी तेज़ दवाई के असरात से। फिर वहाँ पर जब नए सिरे से जब उन रतूबात के अंदर ख़मीर पैदा होगा और नए जरासीम पैदा होंगे, तो चूँकि इन दवाइयों की वजह से इम्यूनिटी जौन सी होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी, तो दोबारा जो जरासीम पैदा होंगे तबीयत उनका मुकाबला करने से आजिज़ आ जाएगी और उनका मुकाबला जो है वो ठीक तरह से नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें यहाँ पर इस तरीके के ऊपर ही अमल करना है कि हमेशा जो है वहाँ पर उज़्व के फ़ेल को हमने तेज़ करना है, वहाँ की जौन सी इम्यूनिटी है उसको हमने, इंसान की बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, उसको पावरफुल रखना है। उसकी वजह से क्या होगा कि
ना सिर्फ वो जरासीम ख़त्म होंगे बल्कि मर्ज़ जो सा है उसका जड़ से ख़ात्मा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका 100% और यकीनी और कामयाबी के साथ इलाज यही है कि वहाँ के उज़्व के फ़ेल को तेज़ कर दिया जाए ताकि वहाँ पर जो जरासीम हैं वो दोबारा से पैदा ना हो पाएँ और जिस्म जो सा है वो मर्ज़ का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह बाकी हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि जो जर्म्स हैं इनकी जो मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं और बाद में इनका जो हम ट्रीटमेंट सिंपल ऑर्गेनोपैथी के अकॉर्डिंग किस तरह से कर सकते हैं, इसके ऊपर इंशाअल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोगों को इस लेक्चर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मुझे अपनी खुसूसी दुआओं के अंदर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।